नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस इंदौर में। और जैसा कि आपको मालूम चल चुका है, व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ द ईयर। फरवरी में जाके एग्जाम होने वाला था, अब जाके फाइनल वैकेंसी आई है और फाइनल वैकेंसी का जो नंबर है आपके पास में वो आया कितना है आपके पास, वो आया है 52। तो व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसी 52 जी जो आई है, इसके बारे में ही ये वीडियो है और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो पहली चीज की एग्जाम आपको देना चाहिए या दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास में, पहला हम डिस्कस उसके बारे में करेंगे। दूसरा, इस एग्जाम में आपका सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज वहां पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल का कैसे वहां पर वेटेज है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, आपके लिए एक छोटा सा वहां पर सरप्राइज पैकेज है, तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले कि ये जो 52 वैकेंसी आपके पास में अनाउंस हुई है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, ये मुझको भी पता है, ये आपको भी पता है कि यहां पर वैकेंसी अराउंड 500 के अराउंड वैकेंसी आनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले भी डेटा यहां पर पेश किया था कि 2000 से ज्यादा पद खाली हैं। बट क्योंकि अभी उस पर वैकेंसी आई नहीं, जो है आपके सामने है, जो है आपके सामने है। तो दो काम है कि जिस हिसाब से आप दो काम कर सकते हो कि जिस हिसाब से लॉकडाउन का आनंद आप ले रहे थे, उसी हिसाब से लॉकडाउन का आनंद लेते जाइए और पेपर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। और दूसरा, आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि वहां पर उठिए, तैयारी करिए, एग्जाम निकालिए और आगे आने वाले टाइम को वहां पर सेव करिए। ठीक है, और कोई एग्जाम तो है नहीं तुम्हारे पास में, अभी रिसेंट तुम्हें कोई एग्जाम तो और नजर आता नहीं है। इसका जो एग्जाम डेट बोला गया है, इसका एग्जाम डेट बोला गया है आपके पास में 9 to 10 दिसंबर आपके पास इसका एग्जाम डेट दिया है। तो दिमाग में तो आता ही है, क्योंकि अभी तक तो खाली बैठे थे, चांस था नहीं। हम सोच तो रहे थे कि फरवरी चला जाए, बट गया नहीं। और जिस हिसाब से इनका यहाँ पर फॉर्म निकला है, जिस हिसाब से डेट निकली है, उस हिसाब से एग्जाम होने के भी 90% चांस तो हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर कुछ नहीं करना है तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, काम खत्म, नॉर्मल जो जीवन चल रहा था उसको चलने दो। और अगर कुछ करने का है तो फिर यहाँ पर सुनो। तुम्हारे पास 9 से 10 दिसंबर का यहाँ पर कितना, 9 से 10 दिसंबर का तुम्हारे पास में एग्जाम डेट है। पूरा का पूरा नवंबर बात करो। मैं हमेशा नंबर्स की बात करता हूं, क्योंकि नंबर मैथ जो है तो है, 1 + 1 2 होता है, मतलब होता है। और वही यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो कि तुमने बोला कि 9 से 10 दिसंबर को तुम्हारे पास में एग्जाम है, पूरे के पूरे नवंबर को काउंट करोगे तो 30 डेज वहां के होते हैं। आज 2 तारीख हो रही है, 3 तारीख हो रही है, और 3 तारीख से भी आपके पास में भी 7 दिन तुम और सोचने विचारने में लगा दो तो भी तुम्हारे पास में 21 डेज यहां पर होते हैं। अराउंड आपके पास में 51 डेज का यहां पर टाइम है। और 50 दिन में भी अगर तुम यहां पर अपने पास में एक दिन में, मैं हमेशा बोलता हूं एक दिन में 10 घंटे का टाइम, अगर तुम्हें लगता है कि ये टाइम ज्यादा है, तुमसे यहां पर पढ़ा नहीं होता, तुमसे सिटिंग नहीं होती, तो मेरे दोस्त सिलेक्शन कैसे होगा ये बताओ तुम। कि एक तो तुम्हारे पास 500 की जगह 52 वैकेंसी आया है और सिलेक्शन तो लेना है, तो आपके पास सिलेक्शन कैसे होगा। अब ये बताओ कि ये 52 वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए मंगल ग्रह से थोड़ी ना आएगा कोई, कि अमेरिका से थोड़ी ना आएगा कोई, कि तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी ना आएगा। तो आपके पास सिलेक्ट तो इंसान ही होगा। और इंसान छोड़िए, जो मैं हो गया, आप हो गए, आप जो इतने सारे लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा भी जो इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम से, उनमें से ही तो कोई सिलेक्ट होगा। तो ये 52 वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि आप बोले नहीं, जरूरी है कि आप लिखवा के लाए थे क्या कहीं से कि नहीं हमको जो मिलेगी वो 100वें नंबर की सीट ही मिलेगी, उसके अलावा मिलेगी नहीं। तो आपके पास ये जो वैकेंसी आई है इनमें भी बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, कोई तीसरा इंसान सिलेक्ट होने वाला नहीं है। तो जब बच्चे ही सिलेक्ट होने तो हम क्यों ना हो। तो आपके पास में 52 वैकेंसी आया है, मुझे मालूम है ये वैकेंसी कम है, मैं खुद बार बार बोल रहा हूं, मैं खुद इसके खिलाफ हूं, बट क्या करें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला जो रूल है वो है। तो अभी आया है, तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए अभी भी आपके पास में कितने दिन है, 51 डेज हैं। 51 डेज में भी तैयारी की जा सकती है। अभी तक तो आराम हो गया होगा, अगर सब्जेक्ट मार्च में भी पढ़ा होगा तो भी टाइम है। 51 डेज के हिसाब से अगर तुम यहाँ पर 10 घंटे, तो तुम छोड़ दो, 10 घंटे में तो 510 घंटे होता है। 1000 बार बचा चुका हूं कि सिविल का सिलेबस खत्म होने में 350 से 400 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे तो तुम दोगे नहीं, 10 घंटे तो दोगे नहीं, मैं तुमसे बोल भी नहीं रहा। सब इंजीनियर का एग्जाम है, इतना हैवी एग्जाम है भी नहीं। आपके पास में 8 घंटे का टाइम दे दो, 7 घंटे का टाइम दे दो, तो भी 350 से 400 घंटे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सब इंजीनियर के लिए इतना टाइम लगता ही नहीं है। इतना टाइम तो गेट और गेट ईएससी के लिए तो ज्यादा लगता है। गेट के लिए तुम बोल दो कि हाँ गेट के लिए इतना टाइम लगता है, तो सब इंजीनियर के लिए, एई वगैरह के लिए, सब इंजीनियर के लिए बहुत कम होता है। बात किसकी कर रहे हैं, सब इंजीनियर की। तो आपके पास तो भी 1 से 10 दिसंबर तक का रिवीजन का टाइम निकलता है, अगर आप सोच लो।
मैं वापस बोल रहा हूं, अगर तैयारी करनी है तो ही मतलब है, अगर तैयारी नहीं करनी है, अगर 15 दिन और सोचने में बिताने हैं तो बिता दो, फिर 15 दिन बाद बोलना अब तो 1 महीना ही बचा है। अब गवर्नमेंट को बोलो कि सर कोरोना हो रहा है, इसको आगे आगे खिसका दो वैकेंसी को, और उसने ना खिसकाया, एग्जाम ले लिया तो लो बैंड बच गई। अभी यहीं पर अगर तुम बोल देते कि 9 से 10 दिसंबर को तुमने तैयारी कर ली इस एग्जाम डेट को मान के, और अगर 10 दिन भी एग्जाम आगे खिसक गया, वो तुम्हारे लिए वो जो 10 दिन होंगे ना, वो 10 के 30 दिन तुमको नजर आएंगे, क्योंकि तब तक तुम इतने एफिशिएंट हो चुके होगे। तो पहला तो इस बात पर डिस्कशन था कि तुमको तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। प्राइवेट जॉब तलाशने जाते हो तो वहां पर कंडीशन खराब है, साइट इंजीनियर को पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, अभी आपको भी पता है। और दूसरी चीज, चलो मिल भी रहे हैं तो दूसरी बात तो ये भी है ना कि तुम वहां पर इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर व्यर्थ क्यों जाए। 2020 तो पूरा बर्बाद चला गया। कम से कम एक छोटी सी उम्मीद जो आई है वो तैयारी कर लो, और पढ़ाई करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, एलर्जी तो है नहीं पढ़ाई से, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा ना। तो आपके पास में अगर थोड़ी सी भी वैकेंसी आई है, इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और तैयारी करो। एग्जाम आराम से होता है, सिलेक्शन आराम से होता है। अभी देखो तुमको वहां पर आगे जाके एग्जाम का एनालिसिस बताते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट यहां पर कैसे होता है। अब तुम दिमाग में एक और सिनेरियो बना के बैठे हो कि नॉन टेक्निकल बहुत ज्यादा होता है, टेक्निकल भी ज्यादा होता है, कैसे पढ़ेंगे। सब कुछ यहां पर आराम से होता है, आप बस यहां पर देखो। आप तो पहली चीज तो तुम्हें क्लियर हुई कि तुम्हें एग्जाम देना क्यों चाहिए, देना क्यों चाहिए, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज कि इन सीटों पर भी वहां पर स्टूडेंट का सिलेक्शन ही होना है। स्टूडेंट सिलेक्शन होने के लिए वहां पर ऐसा नहीं कहीं और से पढ़े कहीं और से बैठ के आएगा। आपके पास में जिसने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, टाइम की कीमत तो है दोस्तों, जिसने टाइम को यूटिलाइज किया वही सब पर राज करेगा, बात इतनी सी है। तो समय का सदुपयोग करो और ये बहुत जरूरी है। तो देखो, एक तो हो गया तुम्हारे पास में कि ये वैकेंसी का क्या प्राइस, वैकेंसी का यहाँ पर क्या सिस्टम था, टाइम तुम्हारे पास कितना बचा, टाइम समझ में आया। 51 डेज अभी बचे हैं, कितना भी काम हो आपको सारे काम को छोड़ दो, 50 दिन के लिए हर एक काम को छोड़ा जा सकता है। बात समझ में आया। 5 से 6 महीने तो लॉकडाउन के हो गए, सब छोड़े हुए, कुछ हुआ क्या, नहीं। ये 50 डेज कम से कम ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हें सब इंजीनियर का टारगेट है तो, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम बात करते हो कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर मान लो किसी को अभी भी ना आंखें खोली, पूरा सब कुछ ना पता है, तो एग्जाम पैटर्न बता दें कि तुम्हारे पास में आते कितने क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। और इन 200 क्वेश्चन में तुम्हारे पास में एक आते हैं, यहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास कोर ब्रांच के, और 100 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास में नॉन टेक्निकल के। टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है। अब नॉन टेक्निकल पोर्शन में देखो, नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं, टेक्निकल पोर्शन की बात इसके बाद करेंगे। टेक्निकल पोर्शन का पूरा एनालिसिस करके रखा है तुम्हारे लिए। 2018 के जितने भी पेपर हैं वो 3 पेपर उसके, और 2017 का एक पेपर उसका एनालिसिस करके रखा है, वो इसके बाद लेके आऊंगा, ठीक है। तुम यहां देखो, ये जो 100 क्वेश्चन है तुम्हारे पास नॉन टेक्निकल के, इसमें जीके के आते हैं 16 क्वेश्चन, तुम्हारे पास जनरल मैथ्स के आते हैं यहां पर 14 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के आते हैं 14 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के आते हैं 14 क्वेश्चन, जनरल साइंस के आते हैं 14 क्वेश्चन। जनरल साइंस बोला है, साइंस मतलब तुम्हारा नॉर्मल साइंस कि हाँ बैरोमीटर का यूज किस लिए करते हैं, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह ये सब का मतलब मिक्स पूरा का पूरा। दूसरा जीके मतलब जनरल नॉलेज, नॉर्मल जो आपके पास में रिसेंट में घटनाएं हो रही हैं या पास्ट में कभी कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, वो जीके हो गया। जनरल मैथ बहुत ही ज्यादा रद्दी मैथ आता है, एक तो डिप्लोमा लेवल एग्जाम है तो मैथ ज्यादा टफ यहां पूछते भी नहीं है, तो जनरल मैथ के 14 क्वेश्चन है। बेसिक हिंदी आपके पास में 14 क्वेश्चन हो गए, 14 यहाँ 14 यहाँ। जनरल इंग्लिश के 14 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें, किसकी, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के आते हैं 14 क्वेश्चन। और लास्ट सबसे रद्दी पोर्शन दैट इज योर जनरल आपके पास में लॉजिकल एबिलिटी वाले, आप सामान्य तार्किक योग्यता वाले क्वेश्चन, रीजनिंग बोल दो एक हिसाब से, तो ये हो गया आपके पास 14 क्वेश्चन। तो ये यहां पर आपके पास में ये हुए कितने 84 आपके पास, और ये कितना हो गया 16 दैट इज योर 100। ये हुए तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। मेहनत कहां करनी है आपके पास में, मेहनत की बात करें तो ये कंप्यूटर थोड़ा सा तुम्हें हार्ड पड़ेगा रटने में, और दूसरा तुम्हें जनरल साइंस यहां पर हार्ड पड़ेगा। बट उसके अलावा मैथ में तुम्हारे पास बहुत ही आराम से कवर होगा, हिंदी आराम से कवर होगा, इंग्लिश आराम से कवर होगा, मतलब तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जीके अगर तुम नॉर्मल पेपर पढ़ते हो तो डेली पेपर पढ़ रहे हो तो भी तुम्हें फायदा वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास बात करें एबिलिटी वाले क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ नहीं है, तुम एक क्वेश्चन की 4 बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन आपके पास में टाइप हो, उसके 4 अलग अलग टाइप तुमने प्रैक्टिस कर लिए तो ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो तो नॉन टेक्निकल का पोर्शन में कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ ये जीएस वाले पार्ट को छोड़ दो, जनरल स्टडीज को यहाँ पर आपके पास जनरल साइंस को यहाँ पर छोड़ दो, तो ठीक है।
जो आता है आपके पास में टेक्निकल वाला पार्ट, उसमें हम देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड क्या बोल रहा है। इज इट ओके? टेक्निकल पेपर के एनालिसिस की बात करें तो आपके पास में ये कुछ एनालिसिस है जो खुद यहां पर हमने यहां पर बनाया हुआ है। जनरली आपको यहां पर एग्जाम का एनालिसिस पीईबी के व्यापम के सब इंजीनियर का एग्जाम एनालिसिस मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। जनरली नेट पर अवेलेबल नहीं है। ये खुद पेपर एक एक पेपर के हर एक पेपर को उठा के यहां पर मेनली 4 आपके पास सितंबर 2018, 4 सितंबर 2018, 2 सितंबर 2018 और 8 जुलाई 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसकी, और 18 में आपके पास में 2 का आपके पास आफ्टरनून सेशन, 4 का आपके पास आफ्टरनून सेशन और मॉर्निंग सेशन, इन क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया। और जब टेक्निकल पेपर का एनालिसिस करोगे तो तुमको यहां पर कुछ ये वेटेज नजर आता है। और अब यहां पर तुम देखो कि ड्रास्टिक चेंज कहां पर हुआ है। 2017 का पेपर उठा के देखोगे तो जो बीएमसी 6 से 7 नंबर में पूछा जा रहा था वो आपके पास में यहां पर 18 में 10 से 12 और इस आफ्टरनून के सेशन में तो 14 से 15 नंबर तक का गया है। 14 से 15 नंबर बोलो या 14 से 15 क्वेश्चन बोलो, बात बराबर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, यहीं पर बोलो तुम आफ्टर इसमें 2017 की बात करो तो सर्वे तुम देखो, सर्वे यहां पर 6 से 7 नंबर का पूछा और यहां पर सभी में वेटेज बढ़ गया। एनवायरमेंट देखो तो एनवायरमेंट का वेटेज ज्यादा था बट इसका कम तो हुआ, बट इतना कम भी नहीं हुआ। 10 नंबर भी अगर कोई 9 से 10 नंबर भी कोई सब्जेक्ट टच कर रहा है तो वो मेजर वेटेज में काउंट हो जाता है। तो आप देखो तो यहां पर 16-17 से ये गिरा तो बट ज्यादा नहीं गिरा, आपके पास में 10 से आपके पास से 12 से 13 के नंबर के बीच गिरा। जियोटेक की बात करोगे तो जियोटेक गिरा 15 to 17 से वापस 9-10 9-10 8-9 के बीच में आ गया। हाईवे आपके पास 8 से 9 क्वेश्चन यहां पर थे 17 के पेपर में, बट 18 के इसमें देखोगे आपके पास में तो 10 से 11 और 4 तारीख वाले पेपर में ये दोनों के दोनों कम वेटेज 4 से 5 5 से 6 लेके गए। बट वेरी है आपके पास, ट्रेंड यहां पर पूरा वेरी किया। आज 17 से 18 में एकदम से पूरा का पूरा देखो आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। आपके पास और आगे चलो, आरसीसी की बात करो तो 9 से 10 नंबर था, आरसीसी ऑलमोस्ट एक जैसा आया, 10 से 11 10 से 11 10 से 11 नंबर देखने को मिला। सोम में बात करो तो सोम का यहां पर वेटेज बढ़ा, देखो जहां वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता था वहां पर 7 से 8 की रेंज में वहां पर आने लगा। स्टील का कांस्टेंट रहा आपके पास में, स्टील और आरसीसी दोनों सेम चले, जितना वेटेज पहले था उतना यहां पर है। एफएम की बात करो तो 9 से 10 नंबर में 7 से 8 6 से 7 6 से 7 में आ गया। 3 से 4 का वेटेज यहां पर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का था, यहां पर आपको 6 से 7 देखने को मिल जाता है। टॉस का वेटेज आपके पास में ऑलमोस्ट बहुत कम है, यहां पर देखने को मिला, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पहले ज्यादा था बाद में थोड़ा सा कम हुआ। तो जो सब्जेक्ट पहले कम थे 2017 में वो सब्जेक्ट यहां पर बढ़ते नजर आए। और आप जब यहां पर देखो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको यहां पर फॉलो करना चाहिए कौन सा, ये 2018 वाले को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि पेपर जनरली वो जो पेपर बनाएंगे स्टेट का वो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर ही देख के बनाते हैं वहां पर। तो देखो अगर तो 18 में अगर आपके हिसाब से मेजर वेटेज को काउंट किया जाए, मेजर सब्जेक्ट को काउंट किया जाए तो बीएमसी 10 की रेंज में है, सर्वे 10 की रेंज में है, एनवायरमेंट 10 की रेंज में है, जियोटेक 10 की रेंज में है, हाईवे नहीं आरसीसी 10 की रेंज में है, सोम थोड़ा सा आपके पास 10 की रेंज को अप्रोच कर रहा है, आपके पास एफएम थोड़ा सा अप्रोच कर रहा है। ये आपके पास में हुए मेजर, कि इन सब्जेक्ट को आप बोलोगे मेजर काउंटिंग है। अब देखो 10 20 30 40 50 60 70 3 3 6 1 7 ऑलमोस्ट 60 to 70% पार्ट तो इन्हीं का हो गया। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन वैसे करो, एग्जाम को वहां पर डील करने का तरीका वो रखो। तो क्या हुआ, नॉन टेक्निकल का वेटेज बताया, दूसरा टेक्निकल का वेटेज बताया, ये दूसरा टेक्निकल का एनालिसिस आप पेपर उठा के देख लो। एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बोला है क्योंकि थोड़ा मोड़ा वो 1-2 सब्जेक्ट का यहां पर ऊपर नीचे हो जाता है, तो एग्जैक्ट बोलना जरूरी नहीं कि यहां पर हम बोल देंगे 11 क्वेश्चन आया था, तो ऐसा नहीं, इसलिए एक रेंज दे दिया कि 10 से 12 की रेंज में पूछा गया था आपको। तो ये है टेक्निकल पेपर का एनालिसिस। नॉन टेक्निकल पेपर के 100 क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल मैथ, जीके, जनरल स्टडीज, कंप्यूटर और आपके पास में एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट हो गया। तो इतनी कहानी आपके पास में किसकी आई, इतनी कहानी आपके पास में आई पेपर के वेटेज की। आपने देखा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। तो बस बात इतनी है कि तैयारी करो, आपके पास में टाइम सफिशिएंट है, टाइम में कोई भी कमी नहीं है। आप चाहो तो आराम से ये 6 महीने को आप इन 2 महीनों में यहां पर पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। तो ये थी आपके पास में 2 चीजें कि एग्जाम क्यों देना है आपको, और दूसरा कि आपके पास में ये वेटेज क्या है, और तीसरी चीज यहां पर कि जो आपके लिए यहां पर छोटा सा सरप्राइज था वो ये कि बीटा टेक्निकल कैंपस इंदौर आपके पास में लेके आ रहा है, मैं आपके पास में लेके आ रहा हूं इस सब इंजीनियर के लिए एक क्रैश कोर्स है।
और ये जो क्रैश कोर्स हमने रखा हुआ है ये 11 अक्टूबर से, इसकी जो डेट है आपके पास में स्टार्टिंग की वो है कब से, 11 अक्टूबर आपके पास में यहां से ये इसकी स्टार्टिंग डेट है। 11 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्तों। जो पूरा का पूरा ये क्रैश कोर्स है ये 50 डेज का प्लान किया हुआ है और 50 डेज आपके पास खत्म होते हैं 30 नवंबर को काउंटिंग के हिसाब से। 20 दिन अक्टूबर के और 30 दिन आपके पास नवंबर के, टोटल मिला के 50 डेज। 30 नवंबर के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें 9 से 10 दिन भी अगर मान लो बच गए, जो एग्जाम डेट अभी दी है उस हिसाब से आपके पास में रिवीजन वहां पर कंटिन्यू डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन किया जाएगा, ऑलमोस्ट सारा कुछ खत्म किया जाएगा। ठीक है, जो आपके पास यहां पर बैच लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं क्योंकि पढ़ने में आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको यहां पर देख के समझ में आ जाएगा। तो ये 50 डेज का जो आपके पास प्लान किया हुआ है, इसमें ये प्लान किया है कि मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो डेली आपके पास में कितने आवर्स की क्लास चलेंगी, 4 आवर की क्लास चलेंगी। वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे बात करो तो 4 आवर्स की क्लास चलेंगी, जिसमें हमने 3+1 का यहां पर आपके पास में अलग अलग तोड़ा है। 3 घंटे आपके पास में किसके लिए, टेक्निकल के लिए, और 1 घंटा आपके पास में किसके लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। 1 घंटे आपके पास में नॉन टेक्निकल के लिए देंगे। मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल आपके पास में ये रहा। सैटरडे वीकेंड की अगर बात करेंगे तो वीकेंड में हमारे पास में जो क्लास को प्लान किया हुआ है वो आपके पास में 6 आवर का क्लास प्लान किया हुआ है और इस 6 आवर के क्लास में आपके पास में 4+2 का कॉम्बिनेशन या 5+1 का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें से ये 4 आवर आपके पास में हम किसके लिए दे रहे होंगे, टेक्निकल के लिए, और 2 आवर आपके पास में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा उस हिसाब से आपके पास में नॉन टेक्निकल के लिए दे रहे होंगे कि 2 घंटे हमको वहां पर देने हैं कि 1 घंटे आपके पास में यहां पर देना है। अगर पूरा का पूरा आप यहां पर काउंट करते हो, आपके पास ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, पूरा का पूरा प्लानिंग किया हुआ है ये आपके लिए। ये जो 50 डेज में वीक डेज को अगर आप 4 आवर के हिसाब से, संडे और सैटरडे को 6 आवर के हिसाब से यहां पर अगर आप तोड़ते हो तो आपके पास में 250+ आवर्स यहां पर निकल के आते हैं, जिसमें से आपका जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है वो आपके पास में 50 आवर्स में कंप्लीट होता है और बचे 200 आवर आपके पास में किसके लिए दिए जाते हैं, टेक्निकल के लिए दिए जाते हैं। फुल सिलेबस की अगर बात करो बिल्कुल विथ डिटेल विथ डीप में अगर पढ़ोगे तो 350 घंटे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जो आपके पास में सब इंजीनियर का एग्जाम है इसका एक कोर्स आराम से 180 आवर्स में खत्म होता है, तो भी यहां पर 200 घंटे होते हैं। तो बस बात है चीजों को प्लान करने की, चीजों को उसके अकॉर्डिंगली चलाने की, तो इतना सब आपके ऊपर है। तो जो बैच लॉन्च किया उसके यहां पर साइट ये रहे। इसके अलावा आपके पास में 30 नवंबर को सिलेबस खत्म होगा, क्लासेस डेली रहेंगी। आपके पास से बीच में दिवाली आएगी तो सिर्फ दिवाली के दिन की छुट्टी दी जाएगी, उसके अलावा किसी भी दिन का ऑफ नहीं दिया जाएगा। अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अब चाहे तुम इस साल की दिवाली मना लो और अगला साल आगे आने वाली दिवाली टेंशन में निकालो, या फिर तुम एक काम करो कि इस बार की दिवाली में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो और एक बार पढ़ाई कर लो, तो अगली न्यू ईयर भी साथ में मनेगा, दिवाली होली सब तुम्हारा उसी दिन बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा वहां पर तुम्हें थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मेहनत करने के लिए हम यहां पर तैयार हैं। ठीक है, इसके साथ में जो आपको मिलेगा तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, साथ में आपके पास में 12 आपके पास में 12 फुल लेंथ टेस्ट यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, सारा कुछ क्लासेस जो है वो आपके पास में ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, ये सेशन आपके पास लाइव रहेगा, ताकि जो भी डाउट है आपको वो आप वहां पर डायरेक्टली पूछिए और वहां पर आगे कंटिन्यू कीजिए। इज इट ओके? तो बस इतनी सी कहानी थी, ये था क्रैश कोर्स के बारे में, ये था आपके पास में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के बारे में, और इसके पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पूरे के पूरे वीडियो की कि एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो 2 ही चीजें हैं, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो तो बात इतनी सी है कि तुम्हारे पास और कुछ ऑप्शन है नहीं अभी, तो जब कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ तो कर लो, कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ कर लो, एग्जाम निकलेगा कोई नहीं। मैंने पहले बोला था सीट लेने के लिए मंगल से कोई नहीं आएगा, आपके आसपास का ही कोई ना कोई एक सिलेक्ट होकर जाएगा, और जब आपके आसपास का ही कोई एक सिलेक्ट करे होकर जाएगा तो आप क्यों नहीं जाएंगे। बस इतना सा कहना है यहां पर। ओके, तो तैयारी करिए, मस्त बिंदास तैयारी करिए। एग्जाम 52 वैकेंसी हो या 520 हो, हमको बैठना तो सिर्फ एक ही सीट पर है ना, सिलेक्शन के लिए तो हमको एक ही सीट चाहिए ना, और वो काफी है। ठीक है, तो तैयारी करिए, बिंदास वहां पर जुड़े रहिए, आपके पास जो भी हेल्प लगे बताइए, और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तैयारी